नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता डिंगले, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट। आइए आज हम बात करते हैं कलर डॉपलर टेस्ट के बारे में। अक्सर सोनोग्राफी के टाइम कहा जाता है कि आपका कलर डॉपलर टेस्ट भी कराना है। तो यह कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन में ही टेस्ट होती है और आपके सोनोग्राफी जिसमें हम बच्चे की जानकारी ले रहे हैं उसी में कलर डॉपलर टेस्ट भी किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स यानी जो ध्वनि तरंगे हैं जिनसे हम अल्ट्रासाउंड में बच्चा देख रहे हैं उसी में ये कलर डॉपलर का टेस्ट करते हैं। पर ये ब्लड वेसल्स यानी जो हमारी रक्त वाहिकाएँ हैं उनकी स्टडी होती है। तो जो ध्वनि तरंगे हमारे बहते हुए ब्लड फ्लो को, रक्तस्राव को देख रही है, उसी की स्टडी होती है कलर डॉपलर टेस्ट। अब प्रेगनेंसी में इसका बहुत महत्व होता है। शुरू में जब हम एंटी स्कैन कर रहे हैं 12 से 13 हफ्ते के समय पर, उस समय पर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर यानी कि यूट्रस में जो ब्लड सप्लाई करने वाली, गर्भाशय को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी जो है, धमनी जो है, उसका स्टडी किया जाता है। यूट्राइन आर्टरी आगे जाके प्लेसेंटा को यानी आंवल को ब्लड सप्लाई देती है, तो इससे बच्चे को ब्लड सप्लाई कैसा जाने वाला है वो हमें आइडिया लगता है। अब जब हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एंटी स्कैन के समय पर देखते हैं तो इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं हम कि क्या ये हमारी कट ऑफ वैल्यू के आसपास है या इससे मुश्किल आ रही है। जब यह ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी में कम होता है तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रेगनेंसी में आगे चलकर ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस कितना होगा, और उसी के बेसिस पे यह भी आइडिया लगता है कि क्या बच्चे की ग्रोथ कम होने का चांस है। तो यह यूट्राइन आर्टरी डॉपलर से हम 12 से 13 हफ्ते वाले एंटी स्कैन में एक रिस्क असेसमेंट करते हैं। अब रिस्क असेसमेंट किसकी कि आगे चलकर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस कितना है, जो कि एक थोड़ी खतरनाक स्थिति होती है, और दूसरा कि बच्चे का वज़न कम होने की आशंका कितनी है। तो ये हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 से 13 हफ्ते के टाइम पर देख लिया। तो ये यूट्राइन आर्टरी डॉपलर हुआ। उसके बाद जब 5वें महीने का स्कैन होता है उस समय पर हम ये यूट्राइन आर्टरी डॉपलर फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है इसमें कमी देखने में आ सकती है। तो ये हमारे एक प्रिवेंटिव मेजर होती है, यानी कि हम सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। जब यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की वैल्यू जो है वो बताती है कि माँ की तरफ से प्लेसेंटा को जाने वाला ब्लड सप्लाई कम है, तो हम माँ को टैबलेट एस्पिरिन शुरू करते हैं जो 150 मिलीग्राम में रहती है। और ये 150 मिलीग्राम ज़्यादा डोज नहीं है, ये इतने ही डोज में देनी पड़ती है। अब ये हम पहले तिमाही में और 5वें महीने में देख चुके होते हैं। इसके बाद जब हम 7वें महीने से ग्रोथ स्कैन्स कर रहे होते हैं उस समय पर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर के साथ साथ हम बच्चे का भी ब्लड सप्लाई देखते हैं, और उसके लिए हम जो नाल में अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसका ब्लड सप्लाई देखते हैं, और दूसरा बेबी के सिर में मिडिल सेरेब्रल आर्टरी नाम से जो एक आर्टरी होती है उसको देखा जाता है। इन दोनों में ब्लड सप्लाई अच्छा होने का अर्थ होता है कि बेबी को रक्त संचार बराबर चल रहा है। और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी इनका अनुपात देखा जाता है जिसे सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो बोला जाता है या CPR बोलते हैं। हमेशा इस वैल्यू को हम अपनी नज़र में रखते हैं। अब किन स्थितियों में ये किया जाए डॉपलर टेस्ट, तो हम सारी प्रेगनेंसीज़ में नॉर्मल तौर पे भी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर देखते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि माँ को कुछ परेशानी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इनमें इन डॉपलर्स का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाता है, महत्ता और बढ़ जाती है। जैसे माँ का प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी आपको जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट हैं, या फिर माँ को तंबाकू, सिगरेट, शराब सेवन की आदत है, या फिर किडनी डिजीज़ हैं, या माँ को पहले ऐसी हिस्ट्री है जब बार बार मिसकैरेजेस हुए हों, अबॉर्शंस हो गए हों, या फिर बच्चे जो हैं कम समय में पैदा हुए हैं, या फिर उन बेबीज़ में या उन प्रेगनेंसीज़ में ग्रोथ बहुत कम हो गई थी। तो उन सब प्रेगनेंसीज़ को हम कलर डॉपलर के हिसाब से मॉनिटर करते हैं। अब जैसे मैं बता रही थी कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई देखती है और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो बच्चे के शरीर में ब्लड सप्लाई देखती है, उनके रेशो के अनुपात में यदि खराबी आती है तो फिर हम एक और वेसल रहती है जिसे डक्टस वेनोसस बोला जाता है, उस वेसल के डॉपलर के हिसाब से ही हम प्रेगनेंसी के आगे की प्लानिंग करते हैं। जब भी ऐसा होता है कि डक्टस वेनोसस डॉपलर में भी खराबी आने लग जाए, खराबी से मेरा मतलब है कि उसमें भी ब्लड सप्लाई कम होने लग जाए, तो फिर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रेगनेंसी को अब हमें रोकना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि जल्दी डिलीवरी करानी पड़ेगी।
तो जब भी होता है कि अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड फ्लो कम होने लगा है तो हम माँ को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि बच्चे के फेफड़े जो है वो थोड़े मजबूत हों, और डक्टस वेनोसस डॉपलर के हिसाब से फिर हम डिलीवरी का प्लानिंग करते हैं। तो ये जो डॉपलर टेस्ट होता है ये प्रेगनेंसी के प्लानिंग के लिए, डिसीजन के लिए, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कोई रेडिएशंस नहीं होते हैं, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं होती है। ये वही अल्ट्रासाउंड वेव्स है, ध्वनि तरंगे हैं, जिनसे आपका रूटीन अल्ट्रासाउंड हो रहा है। और जानिए कि कलर डॉपलर टेस्ट से हम माँ और बच्चे दोनों के लिए ही एक बेहतर तरीके की सुरक्षा दे रहे हैं। कलर डॉपलर टेस्ट के लिए हाँ डेफिनेटली ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ताकि ये हम फटाफट कर सकें। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है इस टेस्ट को करने के लिए, पर ये आपके और आपके बच्चे के हित के लिए रहता है कि कलर डॉपलर टेस्ट प्रेगनेंसी के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग ब्लड वेसल्स में देखा जाए। धन्यवाद।